आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आप कैसे पत्र लेखन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको ही 6 में 6 नंबर दे। आखिर ऐसी क्या बात होती है जिसके वजह से 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे पत्र लेखन को लिख कर आते हैं, लेकिन एक केवल 3 अंक पाता है और दूसरा 6 में 6 अंक पूरा लेकर आता है। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है, किसके लिए, नोट्स PDF पाने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को फटाफट क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो वीडियोज़ रहे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बोर्ड कॉपी पर एक लाइन खींच लेनी है। आप हंसिया जरूर खींचे, देखिए इधर की ओर बोर्ड कॉपी में हंसिया खींची गई है, तो इसी प्रकार आपको लाइन जरूर से जरूर खींच लेना है। अब कहेंगे सर मैंने तो लाइन कर लिया, इसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखें। आप जितना साफ लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो सबसे पहले आप राइटिंग का विशेष ध्यान दें, जितनी अच्छी राइटिंग रहेगी उतना ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा। गलत ही लिखा रहेगा लेकिन राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर अच्छा ही समझेगा, चाहे जितना ही गलत आप किए हों। फिर ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। वैसे क्लास 12 हिंदी वालों के लिए जो प्रश्नोत्तर संख्या होता है वो 13 होता है और 13 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब पत्र लेखन लिखना शुरू करते हैं तो इसको वो क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लिखते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले सेवा में लिखना है। क्या लिखना है? सेवा में। फिर आप किसको लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, तो जो टॉपिक दिया रहेगा बोर्ड की कॉपी में लिखने के लिए, वहाँ पे टॉपिक दिया गया रहता है कि ऋण के लिए या फिर हिंदी प्रयोक्ता पद के लिए आवेदन पत्र जो भी दिया रहेगा आप उसको वहाँ पर आप मेंशन करेंगे विषय क्रम में। तो किसके लिए लिख रहे हैं? प्रबंधक के लिए। तो लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, परिमल इंटर कॉलेज कानपुर। यहाँ पर अपने तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कानपुर आप लखनऊ कर दीजिए, गाजियाबाद कर दीजिए, इलाहाबाद कर दीजिए, यानी कि प्रयागराज कर सकते हैं, बनारस कर दीजिए, बलिया कर दीजिए, बांदा कर दीजिए, जो भी करना हो आप कोई भी इंटर कॉलेज, GIC वाला इंटर कॉलेज यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी इंटर कॉलेज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विषय जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं। एग्जामिनर को नहीं, किसी के भी लिए आप पत्र लिख रहे हैं, वहाँ पर आपको विषय सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है ताकि इससे पता चल सके कि आप किसके लिए वो पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे विषय लिखेंगे, किसके लिए लिख रहे हैं, तो विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र हम लोग लिख रहे हैं, तो उसको यहाँ पे विषय और किससे डालेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, विषय विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेवा में उसके बाद ये लाइन यहाँ पे देखिए छुट्टी रहनी चाहिए, फिर यहाँ पे प्रबंधक, फिर विषय को आप चाहे जहाँ से शुरू करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेवा में जहाँ से है वहीं पे महोदय और जहाँ से प्रबंधक है वहाँ से ये वाले लाइनिंग आपको शुरू होनी चाहिए जिसमें आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, महोदय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ, यानी जो जिसके लिए आप लिख रहे हैं इसके लिए लिखेंगे, महोदय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है। यानी कि जो आपने समाचार पत्र में नोटिफिकेशन निकाला था उसके अनुसार मैं, यानी कि प्रार्थी उस पद के लिए योग्य है। प्रार्थी ने संबंधित विषय में UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ
संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत, तो मैं यहाँ पे क्या रहेगा, मैं रहेगा, तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। तो ये तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, पत्र लेखन हो गया। नीचे एक लाइन आपको जरूर लिखना है, इससे क्या रहता है कि एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के जगह, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है या सविनय निवेदन है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे दिनांक लिख देना है। क्या लिख देना है, दिनांक, और फिर यहाँ पे भवदीय, क्या लिखेंगे, भवदीय या फिर प्रार्थी। अब यहाँ पे आप लोग नाम अपना मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, नाम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बल्कि अब बस यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है संलग्नक, संलग्नक। अब संलग्नक लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एक उम्मीदवार आवेदन पत्र लिख रहा है, किसके लिए, प्रबंधक को पद हेतु लिख रहा है। तो जब हम कोई भी पद के लिए यानी कि किसी भी चीज के लिए करते हैं तो वहां पर जो कागजात रहते हैं उसको भी जमा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटोलिपि मैंने पीछे इसके यानी कि जो लेटर है इसके पीछे मैंने लगा दिया है। तो इस प्रकार से यदि पत्र लेखन लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है 7 में 7 अंक पूरा जरूर देगा। ठीक है, और हिंदी की तैयारी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका जो PDF है लिखने तरीका मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID SKM स्टडी से जुड़कर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।